हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं खोखला बेलन के बारे में। तो खोखला बेलन क्या होता है, जैसे कि ये बेलन आपके सामने उपस्थित है, इसमें हम अगर इसको एज्यूम कर लें कि ये वाला जो भाग है, ये जो अक्ष वाली भाग है, ये अगर खोखला है, मतलब बीच में कुछ नहीं है, मतलब ये वाला सिरा और ये वाला सिरा के अंदर में भी कुछ नहीं है, तो ये एक खोखला बेलन बनता है। इसे मतलब बीच के भाग को अगर ना देखें, सिर्फ और सिर्फ बाहरी भाग को देखें, तो यह एक खोखला बेलन बनता है। तो इस प्रकार के आकार को खोखला बेलन कहते हैं, जिसमें एक अक्ष के परितः एक अक्ष आयत के एक अक्ष के परितः घुमाया जाता है, किंतु यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। ये है आपका खोखला बेलन, मतलब ये इस प्रकार से इसमें जो ये हो गया, ये जो है खोखला बेलन कहलाएगा। ये खोखला बेलन कहलाएगा, मतलब बेलन जैसे तो होगा, लेकिन ये बीच में खोखला भाग होगा और इसमें कुछ न कुछ मोटाई भी होगी। जैसे कि ये मोटाई है, यहाँ से इसके बीच की जो दूरी है वो मोटाई होगी, और ये बीच का भाग खाली होगा, तो ये मोटाई होगी। अर्थात खोखला बेलन को चित्र बनाया है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये हो गया बेलन, और ये इससे जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो भाग होगा, ये मोटाई लिए हुए है, और ये वाला जो भाग है बीच का, ये वाला भाग, ये जो है, ये बीच वाला भाग, ये खाली है, मतलब ये भाग भरा हुआ है। ये भाग भरा हुआ है। तो ये जो बेलन है इस प्रकार से, तो ये जो बीच वाला भाग है, इतना पोर्शन अंदर से खाली है, और ये मोटाई लिए हुए है। तो यहाँ पे ये सेंटर है इसका, तो ये इसका अक्ष होगा, ये अक्ष होगा। अक्ष से बाहरी जो गोला है, बाहरी भाग है, इसकी त्रिज्या हम लोग मानेंगे R1, और जो दूसरे वृत्त का अंदर वाला भाग है उसकी त्रिज्या हम लोग मानेंगे R2। तो ये हो गया खोखला बेलन। अब इसकी क्वालिटीज देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो खोखला बेलन की मोटाई क्या क्या होगी। खोखला बेलन की मोटाई, खोखला बेलन की मोटाई बराबर, अगर बाहरी त्रिज्या को आंतरिक त्रिज्या से घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, उसकी मोटाई ज्ञात हो जाएगी। तो R1 माइनस R2, ये खोखला बेलन की मोटाई है। अब क्या देखते हैं, खोखले बेलन का आधार का क्षेत्रफल, अर्थात ये आधार है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। खोखले बेलन का आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, बाह्य वृत्त का जो बाह्य वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल, यानी पूरा एरिया ले लेंगे और उसमें से ये जो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो जिस भाग में मोटाई लिए हुए हैं वो उतना ही भाग का क्षेत्रफल आएगा, अर्थात आधार का उतना ही क्षेत्रफल आएगा। मतलब ये पहले पूरा ले लिए, ये पूरा का पूरा, उसके बाद ये छोटा वाला ले लिए, जितने में छोटा वाला ले लिए, जितना हॉलो है उतना,
तो इस टोटल में से ये जो हॉलो सिलेंडर है, हॉलो जो स्पेस है उसको घटा देंगे तो आधार का क्षेत्रफल मिल जाएगा। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और बाह्य वृत्त के लिए त्रिज्या कितनी है? R1, तो ये हो जाएगी पाई R1 स्क्वायर, और आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। तो खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया? पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। अब हम देखेंगे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब वह पृष्ठ जो वक्रता लिए हुए है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, एक तो ये वाला पृष्ठ है वक्रता लिए हुए, और दूसरा वक्रता लिए हुए पृष्ठ ये वाला है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ और आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हो गया। इसको मिटा देता हूं। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ धन आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ, आंतरिक बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या होता है बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ? बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई वक्र पृष्ठ होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस को लेना है। तो बाह्य जो बेलन है ये वाला, इसका परिमाप कितना होगा? वृत्त की परिधि के बराबर, अर्थात 2 पाई r, और ऊंचाई कितना है अपने पास? ये ऊंचाई है अपने पास h। तो वृत्त की परिधि कितना होगा यहाँ पे? 2 पाई, बाह्य बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई R1 h, और आंतरिक पृष्ठ क्या हो जाएगा? प्लस 2 पाई R2 h इक्वल टू 2 पाई h R1 प्लस R2। ये हो जाएगा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब हम देखेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब हम निकालते हैं फॉर्मूला खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो सबसे पहले तो जो उसका वक्र पृष्ठ है वो तो होगा ही होगा। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होगा
खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, खोखला बेलन का वक्र पृष्ठ जो ये निकाला गया है वो, प्लस आधार का पृष्ठ 2 गुणित आधार और पृष्ठ दोनों में सेम त्रिज्या है, सेम वृत्त है, तो प्लस 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल। तो अब ए बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h, ये हो गया खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, जैसा कि निकाले थे, तो पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई h r1 प्लस r2 प्लस 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई दोनों में है, तो दोनों में से 2 पाई कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में से 2 पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो एक लाइन और लिख लेते हैं 2 पाई h r1 प्लस r2 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है 2 पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या लेते हैं वहां से, इसका आगे हुआ, इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी r1 प्लस r2 है, इसमें भी r1 प्लस r2 है, तो उतना कॉमन ले लेते हैं 2 पाई r1 प्लस r2, क्या बचा 2 पाई r1 प्लस r2 ले ली, तो यहाँ पर बचा h प्लस r1 माइनस r2 प्लस r1 माइनस r2, तो ये है आपके खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2, ये फार्मूला है। अब हम देखते हैं खोखले बेलन का आयतन। आयतन बड़ा सिंपल है, खोखले बेलन का जो बेस है, आधार का क्षेत्रफल है गुणित ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आधार क्या है, आधार का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयतन, खोखले बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h, ये पाई r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल, और h जो है ऊंचाई से लिया गया है, तो आयतन बराबर पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h, ठीक है। एक बार हम दोहरा लेते हैं फार्मूला को, क्या क्या फार्मूला है, कैसे निकालना है, कैसे मेमोराइज करना है। ये सबसे पहले तो एक वृत्त है, मतलब एक बेलन है जिसमें ये मान लो अक्ष है, तो बेलन कैसे बनता है, बेलन एक आयताकार टुकड़े के एक भुजा को अक्ष मानकर चारों ओर घुमाने पर जो आकृति बनती है उसको बेलन कहते हैं। यह ठोस बेलन है, ठोस बेलन में अंदर दो त्रिज्या नहीं होती, सिर्फ एक त्रिज्या होती है,
और बीच का जगह जो है ठोस से भरा होता है, खाली जगह नहीं होता है। तो ठोस बेलन को लंब वृत्तीय बेलन भी कहते हैं। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ माने वक्रता लिए हुए जो पृष्ठ है वो, यानी कि ये वाला भाग। तो लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ होगा आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। आधार क्या है? वृत्त, तो वृत्त का परिमाप 2πr, ऊंचाई h, तो 2πr(h) होगा। दूसरा देखते हैं लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में इसका आधार का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल दोनों आ जाएंगे। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का? πr²। ऊपर भी वही त्रिज्या है तो πr² 2 बार आ जाएगा। तो 2πrh प्लस 2πr², 2πrh प्लस 2πr², ये होगा लंब वृत्तीय बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, आयतन तो और अच्छा है, आसान है याद रखने के लिए। आयतन यानी आधार का जितना क्षेत्रफल है ले लो और सारे पॉइंट को कलेक्ट करते हुए ऊपर तक जाओ। तो लंब वृत्तीय बेलन के लिए क्या है? πr², इसका आधार का क्षेत्रफल है क्योंकि वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो πr² इंटू h, ये हो गया आपका बेलन का आयतन। अब हम देखते हैं खोखले बेलन। खोखला बेलन, मान लो ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है, ये अंदर से गुजर के इधर से निकला है, इस पार्ट को हम लोग शून्य मान लेते हैं, खाली जगह मान लेते हैं। तो ये एक होलो सिलेंडर बन जाएगा। होलो सिलेंडर मतलब खाली बेलन बन जाएगा, जिसमें बाहर की त्रिज्या को, यहाँ सेंटर से बाहर की त्रिज्या को r1 और अंदर की त्रिज्या को r2 कहेंगे। तो इसकी मोटाई क्या होगी? r1 माइनस r2 इसकी मोटाई होगी। और इसका वक्र पृष्ठ, इसमें ध्यान रखने बात ये है कि इसमें वक्र पृष्ठ बेलन के वक्र पृष्ठ ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वक्र पृष्ठ है, एक तो बाहर का वक्र पृष्ठ और एक आंतरिक वक्र पृष्ठ जो यहाँ से बनेगा होलो होने के कारण। तो बाहर का वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πr1h और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πr2h। ये हो गया बेलन का, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। अब खोखले बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बाहर का जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल टोटल आ गया, इसमें ये खाली जगह भी आ गया। अब इस खाली जगह का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको आधार का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो πr1² इंटू πr1² माइनस πr2², ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। πr1² माइनस πr2² हो गया आधार का क्षेत्रफल। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ देखना है, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ तो रहेगा ही, अर्थात ये वाला पृष्ठ, और अंदर में जो वक्र पृष्ठ बना है वो, और 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल भी रहेगा, मतलब आधार आ रहा है इसमें, तभी संपूर्ण पृष्ठ होगा। तो 2πr1h प्लस 2πr2h प्लस 2 गुणित πr1² माइनस r2², ये भी आएगा। और खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल, ये जो पार्ट है आधार का क्षेत्रफल, इसमें ऊंचाई का गुणा कर देंगे। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है? πr1² माइनस r2² इंटू h, ये हो गया आपका आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, ये हो गया आपका आयतन खोखले बेलन का। तो इतना फॉर्मूले थे। थैंक यू।